हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 का उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ओके, तो देखो, जब कोई विद्युत हीटर, क्या यहाँ पे बोला, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से क्या लेता है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि यहाँ पे ए क्यों लिखा है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से समझो कि हमने यहाँ पे ए क्यों लिखा हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे विद्युत धारा की बात की। विद्युत धारा क्या होता है, हमारी आई होती है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, इसका ए होता है। ठीक है, विद्युत धारा की बात की, इसका यूनिट ए होता है एम्पियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ओके, चलो अब देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर क्या लेता है, 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60, यहाँ पे वी, ये हमारा विभवांतर के लिए नहीं है। ओके, ये जो हमारा वी बना हुआ है, ये हमारा विभवांतर के लिए नहीं है, ये आपके किस लिए है, सॉरी, ये आपके किस के लिए है, क्योंकि देखो यहाँ पे विभवांतर है। विभवांतर का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, तो इसको आपने वोल्ट बोलना है। ओके, ठीक है, विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को इतना इतना कर दिया जाए। अभी तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ तक देखो। देखो, हमें यहाँ पे आई भी मिल गया है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर है। ओके, यहाँ तक हमें अपना समझ आ चुका है। ठीक है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेकर जब उसके विभवांतर को इतना कर बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को एक बार देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, आपको यहाँ तो एक तो आई गिवन है। ओके, टर्मिनलों के बीच विभवांतर वी भी गिवन है। तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा ना। आर क्या होता है, हमारा प्रतिरोधक होता है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करोगे। समझ आई बात। चलो इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। हमें इसमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो ठीक है, चलो, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमें एक तो क्या गिवन था, आई गिवन था। ओके, मैंने अभी आपको बोला था ना आई। ठीक है, आई हमें कितना गिवन था, 4 ए हमारा क्या है, एम्पियर है। आई हमें कितना गिवन था, 4 ओके, और इसके अलावा हमें क्या गिवन था, वी गिवन था। वी हमारा कितना था, 60 वी था, 60 वोल्ट था। ओके, इसको अच्छे से लिखते पहले। चलो एक बार फिर से देखो, हमें यहाँ पे एक तो आई गिवन था। आई हमारा कितना था, 4 एम्पियर था। ठीक है, इसके बाद हमें क्या यहाँ पे गिवन था, वी गिवन था। वी हमारा क्या, विभवांतर हमें गिवन था। विभवांतर हमारा कितना था, 60 वोल्ट था। बेसिकली इसमें हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि उस फॉर्मूले से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। समझ आई बात। ठीक है, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई इंटू में आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। V हमें यहाँ पे कितना दे रखा था, दे रखा है 60 दे रखा है, इज़ इक्वल टू, ये हमारा 60 है। ओके, आई हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। मल्टीप्लाई में आर तो हमें निकालना है, तो आर को हम एज इट इज़ रख देंगे। समझ आई बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे इधर जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो इसको लिखते हैं फिर। 60 अपॉन में 4 इज़ इक्वल टू आर। समझ आई बात। मैंने इसको कैसे किया है, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके ये डिवाइड में आ गया। इतना आपको समझ आ चुका है। ओके, अब देखो आगे हमें कैसे करना है इसको। अब इसको आप डिवाइड करो, कैसे जाएगा ये, 1 5 15 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध कितना निकल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखना है। इसको मैं पूरा डस्ट करके
रुको, आर हमारा यहाँ पे कितना निकल रहा है 15, और आर का हमारा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आपको इनके यूनिट अच्छे से याद रखने, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन अपना सॉल्व करोगे आधे मार्क्स आपको यूनिट के मिलेंगे। ठीक है, हमने आर अपने निकाल लिया। आर हमारा कितना आया है यहाँ पे 15 आया है। आर का हमारा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध ओम होता है। हमने अपना प्रतिरोध निकाल लिया जो कि हमारा 15 ओम आया है। ओके, हमें यहाँ पे अब देखो क्या क्या गिवन हो गया, आई भी हमें मिल गया, वी भी हमें मिल गया और आर भी हमें मिल गया। अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे हमारा विभवांतर कितना था, 60 वोल्ट था। और उसने यही क्वेश्चन में आपको एक और पार्ट दे दिया, पूरा तो आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, उसने बस इतना थोड़ा सा अलग कर दिया कि जब विभवांतर को आप 120 कर दोगे तो इधर कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पे विद्युत धारा लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से, इस पार्ट को भी अच्छे से समझते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमें इस पार्ट में क्या बोल रखा है कि जब आपके विभवांतर को 120 वोल्ट कर दिया जाए। ओके, और हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा आर कितना निकला था, हमारा कितना निकला था, 15 निकला था। ठीक है, आपको इतनी ये दो बात आपको याद रखनी है कि इस पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया, ये हमें बताया गया है, ये हमें गिवन है और ये हमने पहले ही निकाल लिया था, इसलिए तो हमने अपने आर को निकाला। अब देखो, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपना ओम का नियम लगाना है। आपको जब ये आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो उसमें आप अपना पूरा अच्छे से लिख कर करना कि हमने ओम का नियम लगाया, फिर कैसे कैसे दे रखा था। मैं इसमें आपको बस समझा रही हूँ क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से। ठीक है, करना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब वी भी हमें दे रखा है, आर भी हमें दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, आई निकालना है। क्या निकालना है, आई निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R। फॉर्मूला याद हो जाएगा, V = I मल्टीप्लाई में R, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इसको मैं डस्ट कर देती हूँ। हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला हमारा क्या था, V = I मल्टीप्लाई में R था। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था। V हमारा कितना है, इसमें V हमें कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। = I हमें निकालना है, मल्टीप्लाई में R हमें यहाँ पे, हाँ R हमने अभी पहले निकाला था ना, कितना निकाला था, 15 निकाला था। ओके, अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 120/15 = I। समझ आई बात। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बस, फिर हमारा आई विद्युत धारा हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो, पहले इसको आप 3 से कट कर दो। ठीक है, 3 × 5 = 15 और इधर आ जाएगा आपका 4 और 40/5 आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, क्या आ रहा है, 40/5 आ रहा है और 40/5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कट करो, कितने बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक बार अच्छे साफ सुथरा लिख देते हैं। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो ठीक है, आप अच्छे से इसको समझकर, मैं आपको बस समझा रही हूँ, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मैं आपको बस समझा रही हूँ। ये हमारा यहाँ पे हमारा डिवाइड में आ गया था। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 हमारा आई आ रहा है। ठीक है, अब देखो, इसका यूनिट क्या होता है, आई का। मैंने अभी आपको शुरू में बताया, आई का विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हम एम्पियर लगाएंगे। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको उदाहरण नंबर 4 को करना है। इसके आगे के उदाहरण और जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराती जाऊंगी। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।